भ्यो नमस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वसर्ग विसर्गादि नौ लक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परम धाम जगद्धाम नमामि तत् श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरेण्यं च जितेन्द्र मुख्यम कलिजुगो धर्मजुग प्रवर्तकं वंदे सदा श्री हरिहरानंदम करपात्रिणीं जगद्गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटनापटी असी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन बंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभान दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोटसा नमन बंदन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन बंदन करते हुए इस महायज्ञ के आयोजक डॉक्टर साहब एवं समस्त यज्ञ समिति के पदाधिकारी गण, हमारे नवयुवक वर्ग के लोग जिनके अथक प्रयास से यह महायज्ञ आज मूर्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मंच पर उपस्थित हमारे मंच संचालक के रूप में लोधीपुर के महंत जी जो बड़े ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता के प्रतिमूर्ति हमारी माताएं बाल वृंद, प्रयागराज से पधारे हुए हमारे आचार्य अतुल जी, अजय जी एवं समस्त वैदिक विद्वत्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से यह आयोजन पूर्णता की ओर अग्रसारित है और पंचम दिवस को प्राप्त हो चुका है। पंचम दिवस पूर्ण हो चुका है। अभी बिटिया के मुख से भी बड़ी सुंदर राम कथामृत का प्रसास्वादन कर रहे थे। समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, पुरवासी और जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, आवाज जा रही हो, हमारे ध्वनि प्रबंधक महोदय जो बड़ी ही सुंदर ध्वनि प्रबंधन की व्यवस्था दी है, तब तो आप लोग श्रवण कर पा रहे हो। हमारे रोबिन जी जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से यहाँ की कथा को सर्वत्र प्रसारित कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण, सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरिए जुगपानी, सभी का कोटसा बंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, दो चार बार भगवत नामोच्चारण करके अपने मन, वाणी, शरीर, जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य चंद्र नारायण नारायण हरि हरि, चंद्र नारायण। कम से कम भगवान का नाम ले लो, कथा में आई हो, बैठने के लिए थोड़े ही आई हो, भगवत नाम उच्चारण करना चाहिए, जीव के अनेक पाप ताप संताप का निवारण हो जाता है। वारह नारायण नारायण हरि हरि, वारह नरसिंह नारायण नारायण हरि हरि, नरसिंह नारायण। हम में नारायण नारायण हरि हरि, हम में तुम में नारायण नारायण हरि हरि, तुम में नारायण।
सब में नारायण नारायण हरि हरि, सब में सब कुछ नारायण नारायण हरि हरि, सब कुछ नारायण। ऊपर नारायण नारायण हरि हरि, ऊपर नीचे नारायण नारायण हरि हरि, नीचे नारायण। आगे नारायण नारायण हरि हरि, आगे पीछे नारायण नारायण हरि हरि, पीछे नारायण। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो। लिखो नारायण नारायण हरि हरि, लिखो नारायण। पढ़ो नारायण नारायण हरि हरि, पढ़ो। देखो नारायण नारायण हरि हरि, देखो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, राधा वल्लभ सरकार की, उमापति महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम प्रतिदिन समझाते हैं, लेकिन माताएं संकल्प करके बैठी हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। हम प्रतिदिन समझाते हैं कि माताओं को दो काम नहीं करना चाहिए। किसी भी अवस्था में अपने हाथों को ऊपर नहीं उठाना चाहिए। जहां हाथ उठाने की बात आए वहां हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो, आपको हाथ उठाने का फल प्राप्त हो जाता है। और किसी को सीधे लेट करके साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए। बहुत आदरणीय हो, सम्माननीय हो, पूजनीय हो तो बैठ करके झुक करके प्रणाम कर लो, आपको साष्टांग प्रणाम का फल प्राप्त हो जाता है। इन दो कार्यों से आपको सदैव बचना चाहिए। सो उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं, बाला वृंद, आज इस श्री हनुमत महायज्ञ का पंचम दिवस, इस ब्रह्म सत्र का भी पंचम दिवस, पांचवा ही दिन में है पंचम दिवस। विगत 4 दिनों में अनेक विषयों पर आपसे चर्चा हुई। यह मनुष्य का शरीर क्या है, इस भारत भूमि में जन्म का फल क्या है, भगवान के चरणों में कैसे अनुराग हो, कैसे प्रेम हो, आपका स्वरूप क्या है, भगवान से आपके संबंध क्या क्या हैं, अनेक विषयों पर चर्चा है। आज पंचम दिवस है। पूर्व के प्रवचन में आप तो यह समझ ही चुके हैं कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, आपके भीतर भी है। जो आप हो वह वही है। नर ही नारायण है, जीव ही शिव है, जन ही जनार्दन है। अगर वो ना हो तो आपके भीतर से बोल कौन रहा है भाई? आपकी आंखों से देख कौन रहा है? आपके हाथ पैरों से चल कौन रहा है? तो वह परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है। देखो, ज्ञान मार्ग से भी उन्हें पाना कठिन है। ज्ञानियों में भी अहंकार का आगमन हो जाता है। कर्म मार्ग से भी पाना कठिन है। यह कृपाण की धार है, इस पर सभी नहीं चल सकते। लेकिन भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, यह सबके लिए सुलभ है।
विद्वानों को कम मिलते हैं, मूर्खों को ज्यादा मिल जाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो आपका प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, समर्पण चाहिए। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान जो हैं इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, कहां नहीं है। पूर्व की कथा में मैं यह सब सिद्ध कर चुका हूं, कहां नहीं परमात्मा। कमी है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में कमी है, वह प्रेम प्रकट होना चाहिए। हमने पूर्व की कथा में यह भी बताया कि प्रेम के लिए भगवान से कोई नाता जोड़ो, कोई संबंध जोड़ो। जहां नाता नहीं होता है, जहां संबंध नहीं होता है, वहां प्रेम भी नहीं होता है। अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में बहुत प्रेम है, उतना पड़ोसी के बच्चे और उसके परिवार में थोड़े प्रेम है। तो जहां नाता होता है, संबंध होता है, वहां प्रेम होता है। और देखो, जीवन में भक्ति को प्रकट करने के लिए, हृदय में भक्ति को प्रकट करने के लिए भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, उनके चरित्र को सुनना चाहिए। भक्तों के चरित्र को सुनने से जीवन में भक्ति का आगमन होता है। तो आए, आज का प्रवचन भक्तों के ही जीवन पर समर्पित होगा। एक दो भक्तों के जीवन से ही हम सिद्ध करने का प्रयास करें कि कैसे भगवान की भक्ति आपके जीवन में आए, कैसा आचरण करें, कैसा संस्कार करें, कैसा जीवन जिए। बाकी विषय तो विगत 4 दिनों में आपको समझाते आ ही रहे हैं। सर्वप्रथम विदुर जी को ही देख लो। विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे, नीच कुल में जन्म हुआ, लेकिन भगवान के परम भक्त थे, महाभागवत थे, धर्म स्वरूप थे। लाक्षागृह की घटना के बाद दुर्योधन ने पांडवों को कुंती, द्रौपदी सहित लाह के महल में जलाकर के मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से वह पांचों वहां से सुरक्षित निकलने में सफल रहे, उनके प्राण बच गए। उसी रात्रि में एक ब्राह्मणी अपने 5 बच्चों के साथ उस भवन में निवास की थी। वह और उसके बच्चे जल करके भस्म हो गए। चारों तरफ शोर हो गया कि पांडव जल करके भस्म हो गए, मारे गए। विदुर जी को बड़ा अवसाद हुआ। अवसादवश वह हस्तिनापुर के राजप्रसाद में पहुंचे और धृतराष्ट्र को अनेक प्रकार से धर्मयुक्त, तर्कयुक्त बातें समझाई। कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे जीवन का समस्त पाप ही तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के रूप में अवतरित हुआ है, तुम्हारे यहां जन्म लिया है, प्रकट हुआ है। उसको नियंत्रित करो, अनुशासित करो, अंकुशित करो, नहीं तो यह समस्त कुरुवंश के विनाश का कारण बन जाएगा। अनेक प्रकार से नीतिगत, धर्मगत बातें समझाने लगे, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आया। यह धृतराष्ट्र है कौन? क्या यह आंखों से ही अंधा है? नहीं, यह आंखों से ही नहीं, यह मन और बुद्धि दोनों से अंधा है। पुत्र मोह में इतना आसक्त है कि इसे सही और गलत में अंतर ही महसूस नहीं होता, विवेक नष्ट हो गया है इसका। उस समय तो एक धृतराष्ट्र था, आज तो घर घर में धृतराष्ट्र हो गए। आप कहोगे कैसे महाराज? जो पिता अपने पुत्र की गलतियों को देख करके भी अनदेखा करता हो, जो पिता अपने पुत्र के गलत आचरण पर भी उसे बढ़ावा देता हो, उसे प्रोत्साहन देता हो, वही पिता धृतराष्ट्र है, दूसरा कोई धृतराष्ट्र नहीं है। धृतराष्ट्र की समझ में कुछ नहीं आया। तब तक दुर्योधन को ज्ञात हो गया कि विदुर जी महाराज हमारी शिकायत कर रहे हैं। वह आया
और अपने पिता के समक्ष ही विदुर जी का अपमान करने लगा, तिरस्कार करने लगा, अनेक तरह से अपमान किया। उसने कहा कि यही तुम्हारी स्वामी भक्ति है, जिसका खाते हो उसी की निंदा करते हो, हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो, हमारे ही आश्रित हो, और हमारी पीठ पीछे हमारे पिता से शिकायत कर रहे हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अनेक प्रकार से विदुर जी का अपमान करने लगा। धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ नहीं बोले। एक बार भी अपने पुत्र को नहीं रोका कि पुत्र रुक जाओ, यह अनुचित है, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। विदुर से धृतराष्ट्र का भाई का रिश्ता था, उसके ताऊ लगते थे, दुर्योधन के चाचा लगते थे। धृतराष्ट्र को रोकना था, लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। दुर्योधन अपमान करता चला गया। विदुर जी महाराज कुछ भी नहीं बोले, मौन रह करके उस अपमान रूपी विष को पी गए, उस अपमान को सह गए। दुर्योधन का जब तक बोलने का मन हुआ बोला, फिर वहां से चला गया। विदुर जी महाराज ने सोचा कि कौरव अधर्म के मार्ग पर है, पाप के मार्ग पर है, और अगर मैं इनका साथ देता हूं तो मैं भी इनके पाप में भागीदार बनूंगा, अतः मैं इनका साथ नहीं दे सकता। तुरंत उन्होंने निर्णय किया और धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, मैं आज ही हस्तिनापुर के महामंत्री पद से त्याग पत्र देता हूं। अपने पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं भाई, त्याग पत्र दे रहा हूं, आप दूसरा मंत्री ढूंढ लीजिए। और मैं यह महल छोड़ करके भी जा रहा हूं, वन में जा रहा हूं, भगवान की तपस्या करूंगा, भगवत प्राप्ति का प्रयास करूंगा। धृतराष्ट्र ने बहुत रोकने का प्रयास किया, विदुर जी नहीं माने। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि आप रिश्ते में हमारे भाई लगते हो, और आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप जो चाहो सो मांग लो, जितना गांव चाहिए, जितना राज्य चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, धन चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, दास दासी, रथ हाथी घोड़ा, जो चाहिए आप ले लो, जितना चाहिए ले लो। विदुर जी महाराज ने कहा कि हम वन में जा रहे हैं, कोई नगर बसाने नहीं जा रहे हैं, और वन में भगवान की तपस्या करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। तो इन सब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मुझे आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, और आवश्यकता होगी तो हम आपसे ले लेंगे। हस्तिनापुर पर हमारा अधिकार है, हम आपसे ले लेंगे, लेकिन अभी मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। कह करके विदुर जी महाराज ने अपना अस्त्र शस्त्र उतारा, धनुष बाण उतार करके धृतराष्ट्र के सामने रख दिया। तो अपनी तलवार कमर से खोल करके धृतराष्ट्र के सामने रख दिया। अस्त्र शस्त्र का उसी समय त्याग कर दिया। अस्त्र शस्त्र त्याग करके विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को और कौरवों को शिक्षा दी कि पांडवों से जितना लड़ना है बातों से लड़ लो, रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र से मत लड़ना, और अगर अस्त्र शस्त्र से लड़ोगे तो सबके सब मारे जाओगे, वंश में कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। विदुर जी महाराज वहां से निकलने लगे, चलने लगे, निकल गए धीरे धीरे। तो क्या विदुर जी महाराज खाली हाथ निकले हस्तिनापुर के राजमहल से, राजप्रसाद से? भागवत में आया, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो हो। एक बात जान लो, आपके द्वारा किसी महापुरुष का, किसी महात्मा का, किसी संत का अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, और वह महात्मा हंसते हुए उस अपमान को, उस तिरस्कार को सह जाए, हंसते हुए वहां से निकल जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन भर का जितना किया हुआ पुण्य था वह सब महात्मा ले गए, और उनके जीवन में अगर थोड़ा मोड़ा कुछ पाप किए होंगे कहीं, तो वो पाप तुमको दे करके चले गए। कौरवों का जो बचा खुचा पुण्य था, विदुर जी के तिरस्कार के कारण, अपमान के कारण वह नष्ट हो गया, और उनका सारा पुण्य लेकर के विदुर रूपी महात्मा हस्तिनापुर के राजप्रसाद से बाहर निकल गए। अपनी पत्नी सुलभा के साथ में ही गंगा जी के तट पर आ गए, सुंदर पर्णकुटी बना करके भगवान की तपस्या करने लगे। 12 वर्षों तक दोनों पति पत्नी त्रिकाल भगवान की उपासना करते रहे, भगवान की सेवा करते रहे। त्रिकाल, तीनों समय
सुबह में 3 घंटे, दोपहर में 3 घंटे, शाम में 3 घंटे, तीनों समय भगवान का पूजन करते। दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ करके करते, एक कुटिया में रहते, एक बिस्तर पर सोते, लेकिन 12 वर्ष तक दोनों संयमित रह करके ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान की उपासना की। दोनों ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, दोनों के मन में कभी कोई विकार भी प्रकट नहीं हुआ। आजकल के लोगों को 12 घंटे एकांत में छोड़ दो तो क्या नहीं कर लेंगे। और 12 वर्ष तक विदुर और सुलभा एकांत स्थल में, जहां मनुष्य का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, पर्णकुटी में, एकांत स्थान में, एक कुटिया में, एक बिस्तर पर सोते हुए भी दोनों के मन में 12 वर्षों तक कोई विकार नहीं आया। इसका कारण खान पान की शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यह संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों से यह समस्त सृष्टि बनी है। शरीर में भी तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। भोजन भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जितने भी रसदार फल हैं, सेब है, संतरा है, अमरूद है, नाशपाती है, अनानास है, जितने भी रसदार फल हैं सब सात्विक भोजन है। गोरस, गो माता का दूध जो है, यह सात्विक भोजन है। कुछ जो फलाहारी अन्न हैं वह सात्विक भोजन में आते हैं। बाकी जितने अन्न हैं यह राजसी भोजन में माने जाते हैं। गेहूं, चावल, दाल वगैरह ये सब राजसी माना जाता है। चना वगैरह यह सब राजसी हो गया। उड़द, मसूर वगैरह यह तामसी माना जाता है। सब्जियों में भी आपको ओल है, कंदा है, गाजर है, यह सब तामसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। बीट है, यह सब तामसी प्रवृत्ति के सब्जी माने जाते हैं। बाकी शेष जो सब्जियां हैं वह राजसी में, कुछ सात्विक में भी आती हैं। साग वगैरह यह सब सात्विक में भी आ जाता है। तो और तामसी, आजकल तो भाई 98% लोग प्योर तामसी हो गए हैं। कल ही हम बहुत लंबी व्याख्या की है मांस और शराब पर, मांसाहारी और शराबी हो गए हैं। तो प्योर तामसी भोजन हो रहा है, तामसी आहार है, खान पान दोनों तामसी है। तो जैसा आहार होगा, जैसा भोजन होगा, वैसा ही शरीर में गुण होगा, वैसा ही शरीर में गुण बढ़ेगा। खान पान की शुद्धता थी, पवित्रता थी। 12 वर्षों तक विदुर और सुलभा कंद मूल साग का आहार करके अपना जीवन यापन किए, फल आदि का सेवन करके, सात्विक भोजन करके। और सात्विक भोजन के कारण शरीर में सत्वगुण की इतनी वृद्धि हुई कि इतना संयम जीवन में आया कि 12 वर्षों तक वह ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान की सेवा किए। खान पान की शुद्धता, पवित्रता का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पर होता है। कल विस्तार से हम बता चुके हैं, तो उसी तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे। देखो, इस बिहार की ही घटना है। विदुर जी महाराज तो बहुत पहले की बात है, द्वापर की बात है। आज से 550 वर्ष पहले बिहार में ही एक विद्वान हुए जिनका नाम था वाचस्पति मिश्र। उत्तर बिहार में हुए थे। वाचस्पति मिश्र की वृद्धावस्था आ गई। ग्रंथों का लेखन करते करते वृद्धावस्था आ गई। अपने वृद्धावस्था के अंतिम दिनों में वह आदि शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे थे। लिखते लिखते शाम का समय हो गया। उस समय भाई बिजली लाइट जनरेटर का जमाना नहीं था, उस समय ढिबरी लालटेन का जमाना था। तो लालटेन जल रही थी सामने टेबल पर, लेकिन लालटेन की रोशनी कम थी। दिन में ही जला करके कोई चला गया था, ये अपना लिख रहे थे। जब थोड़ा अंधकार हुआ, लालटेन की रोशनी कम होने के कारण उनको दिखलाई नहीं पड़ रहा था, और उठ करके लालटेन की रोशनी को बढ़ाने में भी उनको आलस्य हुआ, आलस्य लगा उठने में। तो आवाज लगाया, कोई है तो थोड़ी लालटेन की रोशनी बढ़ा दो। आवाज पर प्रतिक्रिया हुई। कम प्रकाश में एक छाया उन्हें आती हुई दिखलाई पड़ी, जिसने आकर के लालटेन की रोशनी बढ़ाई। बढ़ी हुई रोशनी में उन्होंने देखा कि कोई देवी हैं, कोई स्त्री हैं। पूछा कि आप कौन हो देवी? उन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्वामी, क्या आपको स्मरण होता है कि कभी आपका विवाह हुआ था? अब वाचस्पति मिश्र सिर पर हाथ रख करके सोच में पड़ गए कि क्या मेरा विवाह भी हुआ था?
10-20 मिनट सोचने के बाद बोले कि हाँ, आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। वह देवी बोली कि आज से 36 वर्ष पहले जिस कन्या को विवाह करके आप इस घर में ले आए थे, मैं वही हूं। वाचस्पति उस देवी के ऋणी हो गए, कृतज्ञ हो गए कि आज 36 वर्षों से निष्काम भाव से हमारी सेवा करती रही, कभी कोई कामना नहीं प्रकट की, कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की, हमारे अध्ययन में के लेखन के कार्य में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। ऋणी उनका महसूस करने लगे। तब आज 36 वर्षों बाद पूछते हैं कि देवी आप नहीं, उससे पहले कहते हैं कि देवी मैं आपके सेवा का ऋणी हो गया हूं, आप जो चाहो सो मांग लो। उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि एहिते धर्म अधिक नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। कहा कि स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है कि सादर सास ससुर पति परिवार की सेवा करे, इससे बड़ा धर्म स्त्री के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है, आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं है, मेरा कोई ऋण नहीं है, आप मन में ग्लानि का भाव न रखें। तब वाचस्पति मिश्र ने पूछा कि देवी आपका नाम क्या है? बताओ कैसा पति है कि विवाह के 36 वर्ष बाद भी पत्नी का नाम तक नहीं जानता, और क्या जानता होगा, नाम भी नहीं पता। आज 36 वर्षों बाद वाचस्पति मिश्र पूछ रहे हैं कि देवी आपका नाम क्या है? वह मुस्कुराते हुए अपना नाम भामती बतलाते हैं। तब वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि देवी मैं आदि शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र पर भाष्य की रचना कर रहा हूं, और भविष्य में इस भाष्य का नाम आपके नाम पर ही होगा। इस भाष्य का नाम भामती टीका होगा। और आज भी आदि शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र पर वाचस्पति मिश्र द्वारा रचित भाष्य के रूप में भामती टीका विद्यमान है, और विद्वानों के बीच में बड़े आदर और बड़े सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि जीवन में खान पान संयम होना चाहिए, आचरण में बल होना चाहिए, संस्कारों में बल होना चाहिए, चरित्र में बल होना चाहिए। जब विदुर और सुलभा को 12 वर्ष भक्ति करते करते हो गए, एक दिन संध्या काल में विदुर जी महाराज बाजार से लौटे, और लौटे तो बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। सुलभा से उनकी प्रसन्नता छिपी नहीं। सुलभा ने पूछा कि स्वामी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? विदुर जी महाराज ने कहा कि देवी समाचार मिला है कि भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के शांति दूत बन करके कल हस्तिनापुर पधार रहे हैं, और इसी मार्ग से होकर के जाएंगे। कल हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसी कारण मन प्रसन्न है। सुलभा भी प्रसन्न हो गई। उसी प्रसन्नता के आवेग में उसने कहा कि स्वामी ऐसा क्यों नहीं करते हो? आप कहते हो कि भगवान द्वारिकाधीश आपको बहुत मानते हैं, काका कह करके पुकारते हैं, मैं तो कभी उनसे मिली नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कल भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं तो आप उनको अपनी कुटिया पर भी आमंत्रित करो, भगवान अपनी कुटिया पर भी आए, प्रसाद का भोग लगाएं, हम पर भी कृपा करुणा की वर्षा करें, हम भी ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रसाद का भोग लगाते हुए देख सकें, उनके मुखारविंद का दर्शन कर सकें। आज तक 12 वर्षों से बहुत सेवा की, लेकिन कभी ठाकुर जी को प्रत्यक्ष भोग लगाते नहीं देखा। तो आपने मंत्रण दो, ठाकुर जी हमारी कुटिया में आवे। विदुर जी महाराज ने कहा कि देवी यह भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त कभी अपने कारण स्वामी को कष्ट नहीं देता, भगवान को कष्ट नहीं देता। अब आजकल के कलयुगी भक्तों की तो बातें छोड़ो, यहाँ 5 रुपया का प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, ठाकुर जी की 10 मिनट पूजा नहीं करेंगे कि दुनिया का सब कुछ मांग लेंगे, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, अपनी सारी समस्या ठाकुर जी के माथे पर। तुझसे थोड़े कृपा होने वाली है। विदुर जी कहते हैं कि देवी
हस्तिनापुर के राजप्रसाद में आज 2 महीने से भगवान के स्वागत की तैयारी चल रही है। वहां 56 भोग बनेगा, 36 व्यंजन बनेगा, ठाकुर जी की खूब सेवा होगी। और हमारी कुटिया पर आएंगे तो हम क्या खिलाएंगे? यही कंदमूल साग। कहे कि हमारे कारण ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है। द्वापर युग के भक्त थे, महाभागवत थे विदुर जी महाराज। आजकल के भगत लोग तो अपने खाएंगे 1000 रुपये किलो वाला घी, और भगवान के पूजा में चढ़ाना है तो ले आएंगे 100 रुपये 150 रुपये वाला किलो घी। जहर खा के मरना है तो भगवान मरे, हम क्यों मरे? बड़ी विचित्र स्थिति है आजकल के भक्तों की। ऐसा नहीं, अपने लिए जो उत्तम समझो वही ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। जो अपने लिए श्रेष्ठ समझो वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। आजकल सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनते हैं तो अपने पहनेंगे 5000 रुपया का कपड़ा, नीचे फर्स्ट क्लास रेशमी धोती रहे, भाई रेशम का कुर्ता रहे, खूब ठाट बाट से सज के बैठेंगे पूजा करने। पति पत्नी दोनों बनारसी साड़ी पहन करके बैठेंगे। और जब पंडित जी बोलेंगे कि जजमान भगवान को वस्त्र चढ़ाइए, तो क्या कहते हैं लोग कि महाराज वो भगवा है ना, वो सुतवा है, वो तोड़ करके चढ़ा दीजिए। भगवान को वस्त्र नहीं चाहिए। और चढ़ाएंगे भी तो क्या, एकदम पंडित मार का धोती, पंडित मार का साड़ी, जो किसी काम नहीं आएगा। स्त्री पहने पुरुष पहने घुटना से नीचे नहीं जाएगा। वो पोछा के अलावा कहीं काम नहीं आता है। पंडित लोग भी ले जाते हैं तो घर में उससे पोछा आदि का काम करते हैं। स्थिति यह है। मन में तो यह भाव है कि हम जो चढ़ाएंगे वो पंडित जी ले जाएंगे। अरे तुम पंडित जी की भावना क्यों कर रही हो? मन में यह भाव करो प्रसन्नता है, उसी में हमें भी आनंद है। दोनों पति पत्नी सायंकाल पूजन करके रात्रि में विश्राम किए। दूसरे दिन प्रातः काल दोनों पति पत्नी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और सुबह का 3 घंटे का पूजन करके सूर्योदय होते होते दोनों उस मार्ग पर आकर खड़े हो गए जिस मार्ग से ठाकुर जी के रथ को गुजरना था। कब ठाकुर जी का आगमन हो जाए कहा नहीं जा सकता। प्रातः काल से ही जाकर खड़े हो गए, सूर्योदय के साथ ही खड़े हो गए। खड़े खड़े दोपहर का समय हो गया, सूर्य सिर के ऊपर आ गए, लेकिन ठाकुर जी का आगमन नहीं हुआ। दोनों का मन विह्वल होने लगा, व्यग्र होने लगा कि ठाकुर जी आएंगे कि नहीं आएंगे, आज भी आगमन होगा कि नहीं होगा। तभी विदुर जी महाराज को दूर से गरुड़ ध्वज दिखलाई पड़ा। सभी देवताओं के रथ पर ध्वज अलग अलग होते हैं। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके रथ पर जो ध्वज होता है उस पर गरुड़ जी का चिन्ह अंकित होता है। शिव जी के वृषभ पर वृषभ का चिन्ह अंकित होता है उनके ध्वज में, वह वृषभ ध्वज कहलाते हैं। गणेश जी मुष्क का ध्वज है, दुर्गा माता का सिंह ध्वज है, उनके वाहन में सिंह का चिन्ह होता है। कहा कि सबके ध्वज अलग अलग है। गरुड़ ध्वज दूर से दिखलाई पड़ा, समझ गए कि भगवान द्वारिकाधीश के रथ का आगमन हो रहा है। कुछ जब रथ नजदीक आया तो भगवान के सारथी दारुक का दर्शन हुआ, और रथ जब कुछ नजदीक आया तो ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन हुआ। लेकिन ठाकुर जी आज एक ऐसी विडंबना है कि अपने नेत्रों को नीचे करके बैठे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, अपने पैरों की ओर देख रहे हैं, ऊपर दृष्टि नहीं है, नेत्र झुकाए हुए हैं और रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अब विदुर और सुलभा का मन द्रवित होने लगा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि क्या हमारे 12 वर्षों की तपस्या का इतना भी प्रभाव नहीं है, इस सेवा का इतना भी प्रभाव नहीं कि ठाकुर जी एक बार कृपा करें, करुणा करें, एक बार कृपा भरी दृष्टि से, करुणा भरी दृष्टि से, दया भरी दृष्टि से हमारी ओर निहारें, हमारी ओर देखें, क्या इतना भी हमारा पुण्य नहीं है। भाव विह्वल होकर के बिलख बिलख करके रोने लगे। भक्त भगवान का तो वचन है, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र युचा द्विज, मैं सदैव भक्तों के अधीन हूं, कभी स्वतंत्र हूं ही नहीं। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कभी भक्त का मान नहीं टलने देते। भगवान के नेत्र उठे, नेत्र कमल उठे, बड़ी कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से विदुर और सुलभा को निहारा और आंखों ही आंखों में संकेत में कहा कि काका कुटिया पर चलो, मैं भी पीछे से आ रहा हूं। विदुर और सुलभा इतने भाव विभोर थे, इतने प्रेम विभोर थे, इतनी तन्मयावस्था को प्राप्त थे कि भगवान के संकेत को समझ न सके और भगवान का रथ तीव्र गति से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ गया। भगवान के रथ के बढ़ने के बाद में विदुर और सुलभा पीछे से भगवान को दूर से प्रणाम करते हुए अपनी कुटिया पर लौट आए। मार्ग में कुछ साग मिली, उस साग को ले आए कुटिया में। सुलभा ने साग का प्रसाद बनाया, फिर स्नान आदि करके दोनों मध्याह्न काल के पूजन में, दोपहर के पूजन में दोनों बैठ गए। दोपहर की पूजा हुई नहीं थी, मध्याह्न के बाद आए थे, तो दोनों पूजन में बैठ गए। इधर ठाकुर जी का रथ हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर में भगवान का खूब दिव्य स्वागत हुआ। रथ से महल तक रेशमी वस्त्र कालीन बिछाए गए, उस पर भगवान उतर करके चले। फूलों की वर्षा की गई, इत्र की वर्षा की गई, जय घोष के साथ में, बड़े आदर सम्मान के साथ में भगवान को हस्तिनापुर के राजप्रसाद में, राजमहल में ले जाया गया। धृतराष्ट्र ने भगवान का सम्मान किया और प्रसन्न होते हुए एक बड़े से दिव्य से सिंहासन की ओर संकेत किया कि द्वारिकाधीश इस पर विराजे। भगवान ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आज मैं आपके यहां द्वारिकाधीश की हैसियत से नहीं आया हूं। आज मैं आपके यहां पांडवों का शांति दूत बनकर के आया हूं। कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस युद्ध को मैं टालने के लिए आया हूं। एक दूत बनकर के आया हूं, युधिष्ठिर का दूत बनकर के आया हूं, दूत की हैसियत से आया हूं। तो एक दूत का जो आदर सम्मान होना चाहिए, वही आप हमारा आदर सम्मान करें। धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दुर्योधन बिगड़ गया। उसने भगवान का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। भगवान उस अपमान को सह गए। भगवान ने धृतराष्ट्र को प्रथम प्रस्ताव दिया, कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, यह राज्य आपका नहीं है, यह राज्य महाराज पांडु का है। इस राज सिंहासन पर महाराज पांडु का अभिषेक हुआ था। उनके असामयिक मृत्यु के कारण उनके बच्चे छोटे थे, तो यह राज्य आपको देखरेख के लिए दिया गया, आप इसके स्वामी नहीं हैं। तब महाराज पांडु के बच्चे बड़े हो गए हैं, युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं। अब युधिष्ठिर का राज्य आप उनको लौटा दीजिए। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान ने कहा कि दूसरा प्रस्ताव यह है कि राज्य का भोग करते करते आपको लोभ हो गया है, तो ऐसा कीजिए कि आधा राज्य आप रख लीजिए और आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए और युद्ध को समाप्त कीजिए। दुर्योधन ने कहा कि यह भी नहीं हो सकता। तब भगवान ने तीसरा प्रस्ताव दिया, कहा कि ठीक है, राज्य का भोग करते करते आपके मन में लोभ बढ़ गया है, अति लोभ हो गया है, लोभ नहीं अति लोभ हो गया है। तो ऐसा करो, पांडव 5 भाई हैं, उनको जीवन यापन के लिए 5 ठो गांव दे दो
और बाकी सारा पृथ्वी का भोग तुम करो। दुर्योधन ने कहा कि सुच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, कहा कि हे केशव, मैं पांडवों को बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अगर पांडवों को गांव चाहिए, राज्य चाहिए, तो युद्ध करके हमसे प्राप्त कर लें, वरना कायर भगवान के सम्मुख खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे कि कहां आप भाई भाई के झगड़े में पड़ रहे हो? अरे ये भाई भाई हैं, आपस में सलट लेंगे, आप तो चलो भोजन करो। भगवान ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आप और आपके पुत्र अधर्म के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर चल चुके हैं, और शास्त्र कहता है कि जो पापी का अन्न खाता है वह भी उसके पाप का भागीदार होता है। इस कारण मैं आपका अन्न भोग नहीं लगा सकता, मैं आपके अन्न का सेवन नहीं कर सकता। कह करके भगवान आगे बढ़े। उस सभा में और भी राजा लोग थे, वह सब दौड़ करके आए भगवान के सामने। कहे कि मध्याह्न का समय है, दोपहर का समय है, भोजन का समय है, द्वारिका बहुत दूर है, आप कहां भोजन करेंगे? आप हमारे महल में चलें। भगवान ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे भी अन्न का भोग नहीं लगा सकते। कहा कि जो पापी का साथ दे वह भी उससे कम बड़ा पापी नहीं माना जाता, और शास्त्र कहता है कि उसका भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसका भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो मैं तुम्हारे भी अन्न का भोग नहीं लगा सकता, तुम्हारा भी अन्न नहीं खा सकता। कह करके भगवान आगे बढ़े। उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य भी थे। गुरु द्रोणाचार्य दौड़ करके आए और भगवान के सम्मुख आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहे कि प्रभु, हमारे अन्न में कोई दोष नहीं है, हम ब्राह्मण कुल से हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, आप चले हमारे यहां प्रसाद पाएं, हमारे यहां भोजन करके जाएं। भगवान ने कहा कि नहीं द्रोणाचार्य जी, आज मैं आपके यहां भी भोजन नहीं करूंगा। आज तो 12 वर्षों से एक भक्त गंगा तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं आज प्रसाद उसी के यहां पाऊंगा। कह करके भगवान राजप्रसाद से, राजमहल से बाहर निकल गए, आकर के अपने गरुड़ ध्वज पर आरूढ़ हुए और दारुक को विदुर जी की कुटिया की ओर, गंगा तट की ओर चलने का संकेत किया। भगवान का रथ तीव्र गति से चलते हुए विदुर जी की कुटिया के समीप पहुंचा। भगवान उतर करके विदुर जी की कुटिया के सामने गए तो दरवाजा बंद था। भीतर दोनों पति पत्नी बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप रहते कहां हो, निवास कहां करते हो? भगवान ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कहा कि हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना ही मैं जोगियों के हृदय में निवास करता हूं। मेरे भक्त जहां प्रेम पूर्वक मेरा चिंतन स्मरण कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। भगवान 2 घड़ी तक विदुर जी की कुटिया के बाहर खड़े रह गए, दरवाजे पर प्रतीक्षा करते रह गए 2 घंटे तक कि अब दरवाजा खुले, तब दरवाजा खुले। दरवाजा नहीं खुला। अगर आप भी विदुर और सुलभा बनो तो भगवान क्यों नहीं आपके भी द्वार पर आकर प्रतीक्षा करें? तो आज कोई विदुर और सुलभा नहीं बनना चाहता है, आज चाहता है कि ऐसे ही भगवान की कृपा हो जाए, ऐसे ही भगवान की करुणा हो जाए। तो बिना बने भाई करुणा होने वाली नहीं है। आज विदुर और सुलभा पर करुणा हो। 2 घड़ी बाद भगवान आवाज लगाते हैं, काका द्वार खोलो। और जैसे ही विदुर जी के कानों में यह आवाज पड़ती है, अमृतमयी वाणी पड़ती है,
सुधा रस से परिपूर्ण वाणी जब उनके कानों में पड़ती है तो हृदय तक झंकृत हो जाता है। तुरंत भाव विवल होकर के उठ करके दौड़ पड़ते हैं कि ये तो हमारे ठाकुर जी की आवाज है, भगवान द्वारिकाधीश की ध्वनि है। दौड़ पड़ते हैं, पीछे से सुलभा भी दौड़ती है और जैसे ही द्वार खोलते हैं तो द्वार पर दोनों पति पत्नी को चतुर्भुज नारायण का दर्शन प्राप्त होता है। बोलिए भक्त और भगवान की। शास्त्रों में चतुर्भुज नारायण का दर्शन बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनमें श्री विदुर जी महाराज भी हैं जिन पर भगवान की कृपा हुई और उन्हें चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। दोनों इतने भाव विह्वल हो गए, समाधि लग गई, समाधि की अवस्था में दोनों पहुंच गए। फिर भगवान ने अपने वास्तविक द्वारिकाधीश के स्वरूप को धारण किया और दोनों को समाधि से जागृत किया। तब भी दोनों भाव विह्वल हैं, शरीर की शुद्ध नहीं है, संसार की शुद्ध नहीं है, दोनों का शरीर अस्तंभित है, जड़वत हैं, भगवान के मुखारविंद को निहार रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तब भगवान देखते हैं कि ये तो कुटिया में भी नहीं ले जाएंगे, ऐसे ही घंटों खड़े रह जाएंगे। तब भगवान दोनों का हाथ पकड़ करके कुटिया में प्रवेश करते हैं। दोनों इतने भाव विभोर हैं कि भगवान को आसन देना भी भूल गए। भगवान स्वयं अपने हाथों से चटाई बिछाते हैं और फिर विदुर और सुलभा को पकड़ करके स्वयं भी बैठते हैं और उन दोनों को भी बैठाते हैं। एक तरफ विदुर जी महाराज को बैठाते हैं और एक तरफ सुलभा को बैठाते हैं। पहले विदुर जी से कुशल क्षेम पूछते हैं, फिर सुलभा से भगवान का प्रथम मिलन था, सुलभा से भी कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल क्षेम के बाद भगवान सुलभा से कहते हैं कि काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ प्रसाद हो तो पवाओ, भोग लगाओ। अब सुलभा बड़े संकोच में पड़ गई। कुटिया में उस दिन कुछ भी नहीं था, न फल था न कंद मूल था, केवल आते समय थोड़ी सी साग मिली थी, साग का प्रसाद बना था। अब बड़े संकोच में पड़ गई कि केवल साग का प्रसाद कैसे ठाकुर जी को भोग लगाऊं, और कुछ भी नहीं है। संकोच भरी दृष्टि से विदुर जी को देखने लगी और विदुर सुलभा को देखने लगे कि अब क्या किया जाए। दोनों को संकोच में पड़े हुए देख करके भगवान उन दोनों के बीच से उठे और जब तक वह दोनों समझ पाते, भगवान उस बर्तन तक पहुंचे जिसमें साग का प्रसाद बना था और उस बर्तन को, पात्र को उठा करके भगवान लेकर के आए और सुलभा और विदुर के बीच में बैठ गए और उस पात्र का ऊपर का ढक्कन हटा करके साग का प्रसाद देखे तो आनंद से बढ़ गए और बड़े आनंद से उस साग का भोग लगाने लगे, प्रशंसा कर करके भोग लगाने लगे। भगवान की कृपा बड़ी ही अद्भुत है। सूरदास बाबा कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के चरणों में प्रेम होता ही नहीं, और प्रेम हो जाए तो उनकी प्राप्ति कहां दुर्लभ है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का 36 भोग 56 व्यंजन त्याग करके भगवान चले आए और विदुर जी की कुटिया में आकर के आनंद से साग के प्रसाद का भोग लगा रहा। साग विदुर घर खाई, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबरी माता के यहाँ जाकर के जूठे फल ठाकुर जी भोग लगाए, राघवेंद्र सरकार भोग लगाए और स्वाद का, महिमा का वर्णन कर करके भोग लगाए। जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम के बस निपति सेवा किन्हीं आप बने हरिनाई। एक हरिनाई थे, वो राजा के यहाँ प्रतिदिन दाढ़ी बनाने जाते थे। दाढ़ी बनाने जा रहे थे, तब तक कुछ काम में फंस गए, नहीं पहुंच पाए। तो उनको हरिनाई पर संकट न हो जाए, तो हरिनाई को बचाने के लिए ठाकुर जी स्वयं हरिनाई बन करके राजा की दाढ़ी बना आए, उनके प्राणों की रक्षा हो। तो प्रेम के बस नाई भी ठाकुर जी बने और भक्त की रक्षा आप बने हर नाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर किन्हीं तामे जूठ उठाई। युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों के जूठल पत्तल उठाने का कार्य लिया। प्रेम के वशीभूत होकर के ही भगवान ने यह सेवा की। प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई। जगत के स्वामी हैं, द्वारका का अधिपति हैं और अर्जुन के सारथी बने हैं।
सारी अपनी प्रभुता भूल करके, ठकुराई भूल करके, प्रेम के वशीभूत हो करके भगवान जो हैं अर्जुन के रथ के सारथी बने। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपीन नाच नचाई। गोपियों के प्रेम में ऐसे फंसे ठाकुर जी कि थोड़े थोड़े से माखन के लिए गोपियों ने उन्हें खूब नचाया। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपीन नाच नचाई। और सूर कूर इस लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमने अभी आपको कहा कि भगवान के चरणों में प्रेम होना, अनुराग होना ही कठिन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ही नहीं होता उनमें। संसार में इतनी आसक्ति है, इतना मोह है, अपने शरीर में इतनी आसक्ति है। पहले तो आसक्ति का त्याग करना होगा, तभी भगवान के चरणों में प्रेम होगा। गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हुए कहते हैं, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु ममता विमुच्य पश्यानीशम जगदीदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। कहा कि पहले अपने शरीर में जो मोह है, जो ममत्व है, उसका त्याग करो। अब शरीर का खूब श्रृंगार है, लोग बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, घर से निकलने से पहले थोड़ा बाल में कंघी कर लें, थोड़ा पाउडर लगा लें, खूब श्रृंगार करके लोग निकलेंगे। अरे श्रृंगार करने लायक इसमें है क्या कि इसका श्रृंगार कर रहे हो? कल यह तो मिट्टी का है और कल मिट्टी में मिल जाना है। बाहर से तो खूब श्रृंगार कर रहे हो, अगर चमड़ा हटा दो तो कोई एक नजर तुम्हारी ओर देखना भी नहीं चाहेगा। भीतर में क्या है? रक्त है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, मलमूत्र आदि है। इस शरीर में है क्या ऐसा कि इसका श्रृंगार किया जाए? तो अपने शरीर में जो मोह है, जो ममता है कि खूब सजाओ, खूब बनाओ, खूब सुंदर रखो, अपने शरीर में जो ममत्व है सबसे पहले उसका त्याग करो। देह अस्थे मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु ममता विमुच्य। कहा कि संसार में जो मोह है, यह पत्नी है, यह बेटा है, यह बेटी है, तो यह पोता है, तो यह पोती है, तो यह नाती है, तो यह नातिन है। प्रपंच बढ़ते चला जाएगा, वो घटना नहीं है। कहा कि इसमें जो मोह है, जो ममत्व है, उसका त्याग करो। सिया राम में सब जग जानी। जैसे तुम्हारे लिए संसार है वैसे ही परिवार है। एक दृष्टि से, सम दृष्टि से सबको देखो। जो परिवार में, जो बच्चों में ममत्व है उसका त्याग करो, तभी भगवान के चरणों में अनुराग होगा, भगवान के चरणों में प्रेम होगा। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है बाबा माधवदास जी की। संत नाभादास जी लिखते हैं, कली में परम हितैषी संत, संत रे बाबा माधव दास। बड़ा ही सुंदर भाव लिखते हैं भक्तमाल में। ब्राह्मण परिवार, आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है। ब्राह्मण परिवार में कानपुर के समीप राजपुरोहित का परिवार था, उसी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो बनारस राजघराने के पुरोहित थे, तो धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। माधव बाल्यकाल में ही वाराणसी चले आए, बनारस चले आए, और बचपन से ही 6 शास्त्र, 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, 18 पुराण, उपपुराण, सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। और युवा अवस्था तक आते आते बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए, प्रकांड विद्वान हुए। काशी के प्रकांड विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। उसके बाद इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया। विवाह के 1 वर्ष बाद इनके पिता का देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हुआ तो बड़े दुखी हुए। पिता का जब अंतिम संस्कार करने लगे, जब अपने हाथों से अग्नि संस्कार अपने पिता का किया, तो संसार से वैराग्य हो गया।
कि यह संसार नश्वर है, कुछ नहीं है। आज जैसे मेरे पिता का शरीर जल रहा है, कल मेरा भी शरीर इसी तरह जल करके नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शरीर नष्ट होने से पहले उस परमात्मा को ढूंढना चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए। मन में वैराग्य हुआ, लेकिन फिर मोह हो गया कि घर में मां है, पत्नी है, यह कैसे रहेंगी, इनका पालन पोषण कैसे होगा। मोह हो गया, फिर घर में रह गए। कुछ दिनों बाद, 1-1.5 वर्ष बाद इनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को जन्म देते समय इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, देहावसान हो गया। अब वहां नवजात शिशु है, किसी तरह से शिशु को संभालते हुए अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किए। पत्नी का भी जब अग्नि संस्कार करने लगे तो पुनः वैराग्य हुआ, कहे कि यह संसार ही नश्वर है, निकलने के लिए सोचे। लेकिन फिर मोह हो गया कि यह नन्हा सा नवजात शिशु गोद में है, इसकी मां भी नहीं रही, इसका पालन पोषण कैसे हो। मेरी बूढ़ी माँ घर में अकेली है, हम भी चले जाएंगे तो वह कैसे क्या करेगी। मोह हो गया, फिर रुक गए, उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। 2-4-6 महीने और बीत गया, साल भर और बीत गया। 1 साल बाद करीब अपने घर के ही समीप एक बट वृक्ष के नीचे बैठे थे और प्रातः काल बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। बट वृक्ष के ऊपर चिड़िया का घोंसला था और उस चिड़िया के घोंसले से एक अंडा गिरा, और वह अंडा गिरा तो सूखे हुए स्थान पर नहीं गिरा, एक जगह पर जहां घास का ढेर था उस ढेर के ऊपर गिरा। और गिरा तो ऊंचाई से गिरा था, टूट करके बिखर जाना चाहिए, लेकिन नहीं बिखरा। घास पर गिरने के कारण वह चटक गया और उसके भीतर जो था शिशु, जो था नवजात शिशु, वह तैयार था जन्म लेने के लिए। जैसे ही उस अंडे ने सांस ली, थोड़ा सा चिटका, तो भीतर का जो उसमें नवजात शिशु था, पक्षी का जो शावक था, वह इस अंडे को फोड़ करके बाहर निकल आया। अब बाहर निकल आया तो उसकी आंख भी नहीं खुली थी, बाहर निकल आया, उसकी आंख बंद थी और उसके माता पिता भी उस समय वहां नहीं है, उसका जन्म हो गया। अब वह जन्म के साथ ही भूख से पीड़ित हुआ, क्षुधा से पीड़ित हुआ, बड़ी जोरों की उसको भूख लगी। अब इधर उधर चोंच मारने लगा, कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। उसी समय भगवान की कृपा हुई, ऊपर में मकड़ी का जाला उसी पेड़ पर था, उसी मकड़ी के जाले के सहारे एक मकड़ी नीचे गिरी और उसी स्थान पर गिरी जहां वो अंडा फूटा था। अब अंडे के भीतर कुछ चिपचिपा पदार्थ भी होता है जो वहां फैल गया था। वहां पर गिरते ही वो मकड़ी उसमें चिपक गई और तब तक उस मृग शावक ने वहीं पर चोंच मारा और उस मकड़ी को निगल गया और उसकी भूख शांत हो गई। यही माधवदास जी को, माधव को ज्ञान हो गया। कहे कि देखो, इस पक्षी शावक के माता पिता यहाँ कोई नहीं है, इसका जन्म हो गया, इसको भूख लगी और भगवान ने भोजन की व्यवस्था कर दी। तो हम कौन बच्चे को पालने वाले होते हैं, हम कौन माँ को पालने वाले होते हैं। अरे पालने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम रहेंगे तब भी उनका पालन होगा और नहीं रहेंगे तब भी उनका पालन होगा, पोषण होगा। जब दूध नहीं तब दांत दियो, जब दांत दियो तब अन्न भी देंगे। यह विश्वास जागृत हो गया, दृढ़ हो गया और वहीं से उठ करके चल दिए, घर भी लौट करके नहीं गए वहां से कि माँ को बोले बेटे को देख लें, कुछ नहीं। ज्ञान का उदय हो गया, वहीं से उठे और चल दिए। अब कानपुर देख लो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और वहां से चल करके वह जगन्नाथपुरी पहुंचे, उड़ीसा। 4 धामों में जगन्नाथ जी का धाम पुरी भी है, तो पुरी धाम पहुंचे। करीब 15-16 दिनों की यात्रा करके वो पुरी पहुंचे। पुरी पहुंचे, समुद्र में स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए।
जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए और जगन्नाथ जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, तब मन में भाव आया कि मैं बड़ा अधम हूं, बड़ा पापी हूं, बड़ा नीच हूं। आने में इतना विलंब कर दिया, इतना देर कर दिया। मैं महापातकी हूं, ठाकुर जी के दर्शन का अधिकारी नहीं हूं, उनके दर्शन करने के लायक मैं नहीं हूं। मन ग्लानि के भाव से भर गया। सीढ़ियों पर से वापस लौट गए, जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं किए, वापस लौट करके चले गए। समुद्र के किनारे आ गए, किनारे किनारे चलने लगे। कुछ दूर आगे निकल गए तो एक स्थान पर, एकांत स्थान पर उन्हें टूटी फूटी एक झोपड़ी दिखलाई पड़ी, जिसमें दरवाजा भी नहीं था। उसी झोपड़ी में जाकर के आसन लगा करके बैठे, और आसन लगा कर बैठे तो जिधर से झोपड़ी खुली थी उधर मुख नहीं किए, जिधर झोपड़ी में दीवार थी उधर मुख करके बैठे, और बैठ करके जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के नाम का जाप करने लगे। अब बैठे बैठे माधव दास जी को 10 दिन 10 रात बीत गया। जो आसन से बैठे हैं सो बैठे हैं, जो जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं सो पुकार रहे हैं। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वैसे ही बैठे हैं। और जगन्नाथ जी की कृपा से उन्हें शक्ति भी प्राप्त हो गई। 10वें दिन रात्रि में, कभी आप पुरी जाएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन करने तो वहां त्रिकाल भोग लगता है। रात्रि में शयन के बाद भी भगवान को भोग लगता है, जिसको शयन भोग कहते हैं। वह सोने चांदी के बर्तनों में जगन्नाथ जी को शयन भोग लगा करके मंदिर जो है, पट जो है वह बंद कर दिया जाता है। तो रात्रि में शयन भोग लगा जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी प्रकट हुए प्रसाद पाने के लिए, साथ में लक्ष्मी महारानी भी प्रकट हुई। भगवान जब प्रसाद पाने को हुए तब भगवान के मन में कुछ विचार आया, और उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मी, आज एक भक्त 10 दिनों से ऐसे ही भूखा प्यासा समुद्र तट पर मुझे पुकार रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। ऐसा करो, यह भोजन और यह शीतल गंगाजल लेकर के जाओ और उस भक्त के पास इस प्रसाद को पहुंचाओ। जगन्नाथ जी के आदेश पर लक्ष्मी सभी भोजन के पात्रों को और जल के पात्र को साथ में लेकर के बाबा माधव दास जी की कुटिया के सामने पहुंची, और कुटिया के द्वार के समीप सभी भोजन रख दिया। और जैसे ही भोजन रखा तो कुछ आहट मिली बाबा माधव दास जी को। आहट पाकर जैसे ही पलटे, लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। बाबा की दृष्टि पड़ी, बड़ा सुंदर भोजन सब रखा हुआ है भाई। भूखे प्यासे तो थे ही, 10 दिनों से बैठे थे ऐसे ही। बाबा ने कुछ विचार नहीं किया, भोजन को ले आए अपनी कुटिया के भीतर, भरपेट प्रसाद पाया, शीतल गंगाजल से प्यास बुझाई। फिर सब बर्तन को ले जाकर के समुद्र में धो धा करके सब कुछ, और जहां कुटिया के बाहर से उठाए थे वहीं ला करके रख दिए कि जिस भक्त ने पहुंचाया है वो भक्त यहां से फिर ले जाएगा। अब देखो, सोने के बर्तन हैं सब, लेकिन बाबा ने यह नहीं देखा कि सोना है कि लोहा है। जहां से उठाया था उसी स्थान पर उस पात्र को रख दिया, और फिर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए, और जगन्नाथ जी के नाम का फिर जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। उधर सुबह जब जगन्नाथ जी के मंदिर का पट खुला तो सबने देखा कि शयन भोग ही गायब है। बर्तन के साथ में सारा शयन भोग गायब है भाई। कहां गया, कहां गया? खोजबीन चालू हुई, पूरे मंदिर में ढूंढ लिया गया, कहीं पात्र नहीं मिले, बर्तन नहीं मिले। पूरे नगर में घर घर की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी जगन्नाथ जी के शयन भोग का पात्र नहीं मिला। तब नगर के बाहर भी सैनिक ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उस ओर भी पहुंचे जहां माधव दास कुटिया में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, और उनकी कुटिया के बाहर ही सोने के बर्तन रखे थे। दिन में सूरज की किरणें जब सोने के बर्तनों पर पड़ रही थी तो वह दूर से चमक रहे थे। सैनिकों की दृष्टि पड़ी, उनको लगा कि वहां कुछ है। जाकर के नजदीक देखा तो देखा कि जगन्नाथ जी के शयन भोग के सारे पात्र वहां रखे हुए। सारे पात्रों को बरामद कर लिया गया, और पात्र ही नहीं मिले, पात्र के साथ चोर भी पकड़ा गया।
माधव दास को भी पकड़ करके वहां से उठाया गया और इन पर लाठियों की वर्षा होने लगी, बेतों से पीटा जाने लगा। और जितना लाठी पड़ रहा है उतने बाबा माधव दास नाच रहे हैं और जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे हैं, अपनी ही मस्ती में झूम रहे हैं। झूमते झूमते कीर्तन करते करते और लाठियां पड़ती रही, सैकड़ों लाठियां पड़ी। कीर्तन करते करते बाबा गिरे और गिरे तो मूर्छित हो गए। पहरेदारों ने समझा कि सैकड़ों लाठियों की मार पड़ी है, यह मर गया। ऐसा सोच करके वह बर्तन के साथ में राजा के पास गए। राजा को सारा बर्तन सौंप दिया। राजा जब मंत्रियों के साथ में, पुजारियों के साथ में बर्तन लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा तो जगन्नाथ जी के मंदिर का पट बंद हो गया। बहुत खोलने का प्रयास हुआ, दरवाजा खुलता ही नहीं था। तब भीतर से आवाज आई कि तुमने हमारे भक्त का तिरस्कार किया है, उस पर अनाचार किया है, उसे सताया है, आज से यह द्वार नहीं खुलेगा। बाद में पुरोहितों ने बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की, बहुत पूजा की। तब फिर से आकाशवाणी हुई कि जाओ उस भक्त को आदर सहित लेकर के हमारे पास आओ, जब वह आएगा तभी द्वार खुलेगा। राजा ने जानकारी की, मालूम हुआ कि जहां से बर्तन प्राप्त हुआ वह साधु थे, बड़ी मार पड़ी है उनको। राजा स्वयं सभी सैनिकों के साथ में बाबा माधवदास जी की कुटिया के समीप पहुंचा। उस समय बाबा माधवदास जी मूर्छा से जाग गए थे और बैठे थे, भगवान का फिर कीर्तन कर रहे थे। राजा जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा, उनकी शरणागति हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यार जाओ, बाद में आकर के बात कर लेना, अभी क्यों कथा में बाधा कर रही हो। अरे चलो, आशीर्वाद है, चलो बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो ना। तुम अभी हम कथा कह रहे हैं, यहाँ के भाषण कर रही है, बैठ करके बैठो, चलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, राधा वल्लभ सरकार की। राजा स्वयं सैनिकों के साथ बाबा माधवदास जी की कुटिया पर पहुंचा, उनकी शरणागति होकर के उनके चरणों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा प्रार्थना की। फिर बादर सहित पालकी में बैठा करके बाबा को जगन्नाथ जी के मंदिर में राजसी सम्मान के साथ लाया गया। और जैसे ही बाबा की पालकी जगन्नाथ जी के द्वार पर पहुंची, जगन्नाथ जी का द्वार जो है भारी आवाज करते हुए खुल गया। जगन्नाथ जी का जो मुख्य द्वार है वह बड़ा ही विशाल है, 10-20 आदमी लगते हैं तब खुलता है और तब बंद होता है। वह द्वार अपने आप ही खुला और खुला बाबा माधवदास मंदिर में प्रवेश किए और पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया। अब तो उनका नियम बन गया, जितने समय तक मंदिर खुला रहता बाबा माधवदास जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते, उनके मुखारविंद का दर्शन करते रहते, श्रृंगार का दर्शन करते रहते। भगवान के दर्शन से उनका कभी मन तृप्त ही नहीं होता था। दिन भर खड़े रह जाते, दिन भर नाम जपते हुए भगवान का दर्शन करते। रात में जब शयन भोग के बाद सबको मंदिर से बाहर निकाला जाता, इनको भी जबरदस्ती निकाला जाता, तब निकलते थे। हटना नहीं चाहते थे ठाकुर जी के सामने से। उनके दर्शन से इनका मन कभी तृप्त नहीं होता था, कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन ऐसे ही दर्शन में खड़े थे, जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। सबको शयन भोग के बाद में बाहर निकाला गया, लेकिन जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि बाबा माधवदास किसी को दिखलाई ही नहीं पड़े। यह जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह गए, ठाकुर जी का दर्शन करते रह गए और मुख्य पट बंद हो गया। जब मुख्य पट बंद हो गया, रात्रि का विश्राम हो गया, तो बाबा माधवदास जी के सम्मुख जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। पहली बार बाबा को जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। और फिर भगवान जगन्नाथ जी ने अपने बगल में
बैठाया बाबा को और बाबा से सत्संग करने लगे, चर्चा करने लगे। अब जिस समय बाबा को दर्शन हुआ था, जिस समय की यह घटना है, माघ का महीना था। माघ के महीने में ठंड बहुत होती है और पुरी में और ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे है। समुद्र की ओर से जब ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं तो बड़ी ठंडक अनुभव होता है। अब मध्य रात्रि के बाद भगवान कथा सुना रहे हैं, सत्संग हो रहा है, बाबा माधव दास जी सुन रहे हैं, लेकिन ठंड से ठिठुर रहे हैं, बाबा का शरीर कांप रहा है, दांत बज रहे हैं ठंड से। बाबा बस एक लंगोटी कॉपिन पहनते थे, कमर में कपड़ा रखते थे और कुछ रखते नहीं थे, कांप रहे हैं। जगन्नाथ जी ने कहा कि क्यों बाबा, ठंड लग रही है क्या? बाबा ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, सब ठीक है, आप तो सुनाओ। तब भगवान ने अपने शरीर पर से एक रजाई उतारी और बाबा माधव दास को ओढ़ा दिया। बाबा ने कहा कि प्रभु, रजाई हमको ओढ़ा रहे हो तो आपको तो ठंड लगेगी। भगवान ने कहा कि अरे माधव, हमारे ऊपर तो हजारों रजाई, हजारों साला दो साला पड़े हुए हैं, हमारी चिंता छोड़ो, तुम रजाई को ओढ़ो, ठंड से बचो। बाबा ने ओढ़ा दिया, बाबा को ओढ़ा दिया भगवान ने स्वयं अपने हाथों से। फिर कथा सुनाने लगे। अब बाबा के शरीर पर जब रजाई पड़ी, शरीर को आराम मिला, ठंडक से राहत मिली, और ठंडक से राहत मिली तो कथा सुनते सुनते बाबा को कब नींद आ गई, बाबा कब लुढ़क गए, ये पता ही नहीं चला। रजाई ओढ़े ओढ़े बाबा सो गए, खर्राटे मारने लगे। सुबह हो गई। सुबह जब द्वार खोला गया तो देखा गया कि बाबा माधव दास ठाकुर जी के चरणों के पास में उनकी रजाई ओढ़ करके ठाठ से सो रहे हैं। बाबा को जगाया गया। उसके बाद सभी लोग समझ गए, पूरी में चर्चा का विषय हो गया। सभी लोग समझ गए कि बाबा पर जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है। उस दिन से बाबा को कभी मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाता था। रात्रि में वो मंदिर में रहें चाहे मंदिर के बाहर रहें, बाबा की जैसी इच्छा होती थी वैसा वे कार्य करते थे। एक बार दक्षिण भारत का एक बड़ा ही उच्च कोटि का विद्वान काशी पहुंचा और काशी के विद्वानों को उसने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। संपूर्ण भारत दिग्विजय करते हुए वह काशी पहुंचा था और काशी पहुंच करके उसने काशी के विद्वानों को ललकारा कि हमसे शास्त्रार्थ करो या पराजय स्वीकार करो। अब काशी के विद्वानों में विचार विमर्श होने लगा। सभी विद्वानों ने देखा कि इसे पराजित करना बड़ा कठिन है, अब क्या किया जाए, और काशी की प्रतिष्ठा भी बचानी है। तब विद्वानों ने आपस में निर्णय किया और जाकर के उस दक्षिण भारतीय विद्वान से कहा कि देखो, हम तुमसे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। ऐसा है कि तुमको शास्त्रार्थ करना है तो तुम हमारे गुरु जी के पास चले जाओ, हमारे गुरु जी से शास्त्रार्थ कर लो। अगर वो हार जाएंगे तो हम हार स्वीकार कर लेंगे। तब उस विद्वान ने पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कौन हैं? कहा कि हमारे गुरु बाबा माधव दास हैं। कहा कि वो रहते कहाँ हैं? कहा कि वो भगवान जगन्नाथ की शरण में जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तुम यहां से पुरी चले जाओ और जाकर के बाबा से शास्त्रार्थ कर लो, और अगर बाबा पराजित हो गए तो काशी के विद्वान अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। वह विद्वान बड़ा प्रसन्न हुआ कि सैकड़ों विद्वानों से शास्त्रार्थ करने से बढ़िया है कि चलो एक को ही पराजित करना है। वह बड़े तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठ करके चला पहुंचा। प्रातः काल की बेला में जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप पहुंचा। उस समय बाबा जगन्नाथ जी के मंदिर से निकल करके समुद्र की ओर जा रहे थे स्नान करने। बाबा के सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। बाबा से ही पूछा कि बाबा माधव दास कहाँ मिलेंगे? बाबा ने कहा कि मैं ही माधव दास हूं। बोलो क्या बात है? बोला कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, ऐसी ऐसी बात है, काशी के विद्वानों ने हमें आपके पास भेजा है। बाबा ने कहा कि अरे हम तो महामूर्ख हैं, हम तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं, हम तुमसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे?
हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, जाओ तुम विजयी हुए, जाओ। वह कहा कि ऐसे नहीं, मुंह से काम नहीं चलेगा, लिखित में देना होगा। काशी में जाकर दिखलाऊंगा क्या? बाबा ने कहा कि मुझे लिखना पढ़ना कुछ आता नहीं, तू लिख के ला, मैं अपना नाम भर लिखना जानता हूं, अपना नाम लिख दूंगा, अपना हस्ताक्षर कर दूंगा, बाकी जो लिखना है तू लिख ले। विद्वान ने खूब बढ़िया से विजय पत्र बनाया, जिसमें लिखा कि आज पुरी के जनता के बीच में फलाने विद्वान और बाबा माधवदास जी के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें बाबा माधवदास शास्त्रार्थ में पराजित हुए। उन्होंने पराजय स्वीकार की और पराजय स्वीकार करते हुए यह लिखित पत्र भी प्रदान किया। नीचे हस्ताक्षर था, दिया बाबा माधवदास ने, वहां साइन कर दिया, कहा कि चल हो गया, जा तू, अब मुझे स्नान करने जाने दे। विद्वान बड़ा खुश हुआ, उस पत्र को रखा अपने झोले में और लेकर के फिर वापस लौट करके काशी आया। काशी के विद्वानों को बुलाया, काशी के विद्वान आए। उसने कहा कि बाबा ने पराजय स्वीकार कर ली, अब तुम भी पराजय स्वीकार करो। काशी के विद्वानों ने कहा कि मुंह से कहने से हो जाएगा, कोई प्रमाण है कि बाबा ने पराजय स्वीकार कर ली? उसने कहा कि हाँ, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही बोलोगे, इसीलिए मैं लिखवा करके लेकर के आया हूं। उसने लिखा हुआ पत्र निकाला, पत्र निकाल करके दिया कि लो पढ़ लो खोल करके। जब विद्वानों ने पत्र को खोल करके पढ़ा तो सब ठहाके लगा करके हंसने लगे, खिलखिला करके सब हंसने लगे, हंसी उड़ाने लगे उसकी। विद्वान को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि ऐसा क्या लिखा है कि तुम हंस रहे हो? विद्वानों ने पत्र बढ़ा दिया उनकी ओर। दक्षिणात्य विद्वान ने देखा, कुछ पत्र में लिखा था कि यह महानुभाव मुझसे पुरी में शास्त्रार्थ करने आए हैं, इन्हें तो शास्त्र के प्रारंभ का भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र की वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है, तो यह शास्त्रार्थ क्या करेंगे? यह तो महामूर्ख है, पोंगा पंडित है। नीचे हस्ताक्षर था बाबा माधवदास। अब तो वो आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य में पड़ गया, लेखनी भी उसी की है, राइटिंग भी उसी की है, हमने क्या लिखा और यहाँ क्या लिखा है। तब मन में सोचा कि वह बाबा जरूर जो जादू टोना जानता है, काला जादू जानता है, और काला जादू से ही उसने ऐसा किया। अब इस बार मैं फिर चलता हूं और उससे शास्त्रार्थ करके ही छोड़ूंगा, और पूरे भरे समाज में शास्त्रार्थ करूंगा, उसे पराजित करूंगा और समाज के सामने उससे लिखवाऊंगा और सबसे गवाही भी करवाऊंगा। ऐसा करके दोबारा पुरी पहुंचा, प्रातः काल में ही पहुंचा। उस समय फिर बाबा माधवदास स्नान करने जा रहे थे, रोका, कहा कि आपने हमें मूर्ख बनाया। कहा कि क्या मूर्ख बनाया? कहा कि आपने लिखकर कुछ दिया, वहां कुछ और लिखा है। बाबा ने कहा कि दिखाओ क्या लिखा है। दिखाया तो फिर उसमें लिखा था कि मैं फलाना विद्वान पुरी में बाबा माधवदास जी से शास्त्रार्थ किया, बाबा माधवदास जी पराजित हुए, उन्होंने पराजय स्वीकार की। जो उसने बात लिखी थी वो पहले वाली बात आ गई। अब देखा तो विद्वान आश्चर्य में पड़ गया, कहा कि तुम जरूर जादूगर हो, जरूर कोई जादू टोना जानते हो, चलो बैठो और हमसे शास्त्रार्थ करो। बाबा ने कहा कि अच्छा भाई, तू शास्त्रार्थ कर लेना, ऐसा कर मुझे स्नान करके आने दे, यहीं सीढ़ियों पर बैठ। बाबा ने वहीं उन विद्वान महोदय को वहीं जगन्नाथ जी की सीढ़ियों पर बैठाया और चले गए समुद्र में स्नान करने के। वह विद्वान बैठे थे, तब तक मंदिर के भीतर से एक 16 वर्ष का, एक 17 वर्ष का दो लड़के निकले। 16 वर्ष का लड़का सांवले वर्ण का था और 17 वर्ष का लड़का जो था वह गौर वर्ण का था, गोरा था खूब। दोनों बच्चे आए और आकर के उन विद्वान के पास बैठ गए। पूछा, कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो? उसने अपना परिचय बताया। कहा, क्यों आए हो? कहा कि बाबा माधवदास से शास्त्रार्थ करने आए हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों बच्चों ने कहा कि बाबा माधवदास जी हमारे गुरु हैं और हम लोग उनसे रोज यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो पहले तुम उनके चेलों से तो शास्त्रार्थ कर लो, फिर बाबा से करना। पूछो क्या क्या प्रश्न है तुम्हारे।
जितने प्रश्न विद्वान करते गए सबका दोनों बालक हंसते हंसते उत्तर देते चले गए। कुछ ही दिन में उन विद्वान के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। तब सांवले से बालक ने एक प्रश्न किया जिसका उत्तर वह विद्वान नहीं दे पाए, पराजित हो गए। पराजित होते होते तब तक 15-20 लड़के और जुट गए। सब बच्चों ने क्या किया कि उन विद्वान महोदय को पकड़ा, उस्तरा आदि का इंतजाम किया गया। उनके सिर का बाल का, दाढ़ी का, मूछ आदि का सबका मुंडन कर दिया गया। काली खादी चेहरा में पोत दिया गया। जूतों की माला उनको पहनाई गई और गधे पर बैठा करके उनकी शोभा यात्रा निकाल दी गई। पीछे पीछे 15-20 लड़के उनकी शोभा यात्रा निकाल करके गधे पर बैठा करके लेकर के चले। उधर से बाबा समुद्र से स्नान करके आ रहे थे। बाबा को देख करके सब लड़के भाग गए कि बाबा तो डांटेंगे भाई। बाबा को देख के सब भाग गए। बाबा जब नजदीक पहुंचे तो पहचाने करे ये तो वही विद्वान महोदय हैं। उतारा उनको, उनका चेहरा वोहरा धुलवाया, जूते की माला आदि निकाल करके फेंकी। कुछ बच्चे दूर से देख रहे थे, उनको भी डांट करके भगाया। आदर सहित उनको लेकर के आए। सारी बात पूछी कि किसने आपकी ऐसी दशा की। उसने बताया कि आप ही के 2 शिष्य थे, एक गोरे रंग का, एक सांवले रंग का, और बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। कहा कि आपके शिष्य जब इतने ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, तो हम आपके सामने कुछ नहीं। उन विद्वान के अहंकार का नाश हो गया। बाबा की शरणागति स्वीकार करके, पराजय स्वीकार करके वह दक्षिण भारत के लिए चले गए। तो बाबा की कीर्ति और जस और भी फैलने लगा। एक बार रात्रि में सावन भादो के महीने में बाबा जगन्नाथ जी के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठे थे। समय है कि नहीं है? हाँ चलिए, अभी तो कुछ समय है। जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठे थे साथ में जगन्नाथ जी के। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप ही राजा का बहुत बड़ा बागीचा था। उस बागीचा में सभी प्रकार के फल फूल वनस्पतियों के वृक्ष थे, औषधियों के वृक्ष थे। तो सावन भादों में कटहल पकता है और पके हुए कटहल की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। अब उस बागीचे में कटहल पके थे और पके हुए कटहल की खुशबू जो है वह जगन्नाथ जी के मंदिर तक आ रही थी। जगन्नाथ जी ने कहा कि माधव, पके हुए कटहल की खुशबू आ रही है, पके हुए कटहल प्रसाद पाने की इच्छा हो रही है, चलो बागीचे में चलते हैं। बाबा माधव दास तैयार हो गए। भगवान ने बलदाऊ का भी आवाहन किया, बलदाऊ भी आ गए। अब कृष्ण, बलदाऊ और बाबा माधव दास तीनों पहुंच गए राजा की बागीचे की पास। बागीचे के चारों तरफ से 4 दीवारी थी, घेरा था। अब उस घेरे को पार करना था तो बलदाऊ सबसे पहले ऊपर चढ़े, बाबा को खींच करके ऊपर चढ़ाया और फिर अंत में कन्हैया चढ़े। फिर तीनों दूसरी तरफ कूद करके कटहल के पेड़ के समीप पहुंचे। कटहल के पेड़ के समीप पहुंच करके कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाइयों ने बाबा को कहा कि बाबा पेड़ पर चढ़ जाओ। बाबा ने कहा कि अरे हमारा बुढ़ापे का शरीर, और बूढ़ा को पेड़ पर चढ़ाओगे? कहा कि हाँ हाँ बाबा चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। भगवान ने इतनी प्रशंसा कर दी कि बाबा कटहल के पेड़ पर चढ़ गए और चढ़ तो गए। धीरे धीरे पके हुए कटहल तक पहुंचे। अब बड़ी सावधानी से कटहल खाना है, क्योंकि बाग में पहरेदार भी हैं। कहीं कोई पका हुआ कटहल अचानक गिर गया और कहीं पहरेदार जग गए तो भाई मार भी खानी पड़ेगी। तो बड़ी सावधानी से कटहल चोरी करना। बाबा ने क्या किया कि धीरे धीरे कटहल को फाड़ा, छिलका हटाया और भीतर से कटहल का कोवा निकाल करके झुक करके भगवान को पकड़ाने लगे। कृष्ण बलदाऊ दोनों भाइयों को पकड़ाने लगे और दोनों भाई उनके बाबा के हाथ से ले करके कटहल के कोवे का प्रसाद भोग लगाने लगे। अब यह क्रम चल रहा था। बाबा बार बार कटहल में हाथ डालते, वहां से कोवा निकालते, फिर दोनों भाइयों को पकड़ाते, बार बार ऊपर जाते, बार बार नीचे आते। तो झुकने ऊपर नीचे होने के कारण कटहल की डाली हिल रही थी और उसी डाली में दूसरा भी पका हुआ कटहल था। डाली कई बार हिलने के कारण दूसरा पका हुआ कटहल टूट करके अचानक नीचे गिर पड़ा और गिरा तो भद से बड़ी तेज आवाज हुई
और जब तेज आवाज हुई तो पहरेदार जाग गए। वह लालटेन लेकर के दौड़े, और लालटेन लेकर के दौड़े तो कृष्ण बलदाऊ तो नीचे थे। दोनों भाई दौड़ करके भागे और चार दीवारी फान करके उस पार निकल गए। अब बाबा तो पेड़ पर हैं। बाबा के उतरते उतरते पहरेदार पहुंच गए। बाबा के ऊपर कंबल फेंक दिया, और कंबल फेंकने के बाद में बाबा के ऊपर लाठियों की वर्षा होने लगी। 10-20 लाठी बाबा को पड़ा। अंधेरा था भाई, उसी तरह से कंबल में ही पकड़ करके अपनी कुटिया तक वो लोग ले गए। वहां जाकर के अधिक प्रकाश में कंबल हटाया, और जब बाबा को देखा तो दोनों पैरों में गिर पड़े। अब पुरी के राजा के गुरु थे बाबा माधवदास, और उन पर पहरेदारों ने लाठियों की वर्षा कर दी। अब तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। दोनों चरणों में गिर पड़े। बाबा ने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, तुम्हारा कोई दोष नहीं। कह करके बाबा आए, और बाद में दूसरी रात में जगन्नाथ जी से कहा कि बहुत बढ़िया ठाकुर जी, कटहल के कोवे आप खाओ और लाठी की मार हम खाएं। तो इस तरह से भगवान की बड़ी कृपा करुणा हुई। बाबा माधवदास पुरी में बहुत समय तक निवास किए। अपने जीवन के अंतिम समय में वह प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए भी निकलने लगे, अपने अहंकार का नाश करने के लिए। कुछ जो अहंकार थोड़ा मोड़ा शेष बचा हो, उस अहंकार का भी नाश करने के लिए वह प्रतिदिन भिक्षाटन करने प्रातः काल निकलने लगे। एक दिन भिक्षाटन करने निकले थे, एक बुढ़िया के दरवाजे के सामने पहुंचे। वह अपना घर को लिप रही थी। जाकर के खड़े हो गए, कहा कि माता भिक्षाम दे। अब उस बुढ़िया को एक पुत्र था, उसकी भी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। और बाबा उसके दरवाजे पर पहुंचे। बाबा ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। बुढ़िया ने पलट करके देखा, हट्टा कट्टा शरीर है, मजबूत है, शरीर से साधु बना है, और भीख मांग रहा है। फटकारते हुए कहा, अरे तुझे शर्म नहीं आती? साधु का चोला पहन करके भीख मांगते फिरता है। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, कहीं जाकर के कमाता खाता क्यों नहीं है? चल भाग यहां से। आज आ गया तो आ गया, कल से भूल करके भी हमारे दरवाजे पर मत आना। और हमारे दरवाजे पर अगर आया तो जिससे लिप रही थी घर को, उसे भी पोता कहा जाता था। पहले पोता कहा जाता था। घर को मिट्टी गोबर आदि से लेकर के माताएं लिपती थी, उसे भी पोता कहा जाता था। कहा कि जा भाग जल्दी यहां से, अगर कल हमारे दरवाजे पर आया तो यही पोता चला करके तुझे मारूंगी। बाबा हंसते हुए वहां से चले गए। दूसरे दिन फिर बाबा भोरे भोरे उसी समय पहुंचे उसके दरवाजे पर। फिर वो घर लिप रही थी। बाबा ने देखा, फिर उसका दरवाजा पर मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। कहा, माता भिक्षाम देही। अब बुढ़िया देखी, बड़ी कस के बिगड़ी। कहा कि फिर आ गया, तुझे डर नहीं है, ठहर जा। तुरंत जैसे लिप रही थी जिस कपड़े से, जिस पोते से, उसी को घुमाया और बाबा के मुंह पर दे मारा। सीधे जाकर के बाबा के मुंह पर लगा। बाबा ने हंसते हुए उस कपड़े को अपने हाथों में पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गए। समुद्र में गए, स्नान किए। स्नान करके उस कपड़े को धोए, खूब बढ़िया से धोए। उसमें जितनी भी मैल थी सब निकाल दिए। एक एक मिट्टी का कण, एक एक बालू का कण उस कपड़े के रेशे रेशे से बाहर कर दिए। बढ़िया से धो करके साफ सुथरा करके उस कपड़े को लेकर के आए, जगन्नाथ जी के मंदिर में आए। उस कपड़े को सुखाए, उस कपड़े को फाड़ करके छोटी छोटी 1000 बत्तियां बनाई। और जगन्नाथ जी के मंदिर में कभी आप गए होंगे तो वहां मणि स्तंभ है, दीपक को जलाने के लिए स्तंभ बने हुए हैं। हजारों दीपक एक साथ जलाए जाते हैं। तो प्रतिदिन दीपक जब जलता है, तो ऐसे भी आप दिवाली वगैरह में दीपक जलाते हो, तो 100 दीपक जलाओगे तो सब एक बराबर नहीं जलता है। किसी में बत्ती जल जाएगा तो किसी में तेल रह जाएगा, किसी में बत्ती बच जाएगा, स्थिति बराबर नहीं होती। सब दीपकों को उतारा, जमा किया और सबको साफ सुथरा किया और उन्हीं बचे हुए तेल को जमा किया और 1000 दीपकों में उसी कपड़े की 1000 बत्ती लगाई
और बत्ती लगा करके सभी स्तंभों से दीपक उतार करके तेल जमा करके 1000 दीपकों में तेल भरा और उस दीप स्तंभ पर, मणि स्तंभ पर लगा करके उन 1000 दीपकों को प्रज्वलित किया और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि बुढ़िया ने जो मुझे दिया है वही उसे प्रदान करो। इस घटना के 1 साल बाद, और उसके बाद बुढ़िया के यहाँ बाबा नहीं गए, उसके बाद उसके दोबारा उसका दरवाजा पर नहीं गए। ठीक 1 साल बाद बुढ़िया के यहाँ वंश वृद्धि हुई, उसके बेटे को संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। बुढ़िया के यहाँ पोता का जन्म हुआ। पोते के जन्म के कुछ दिन बाद बाबा घूमते फिरते फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंचे। तब तक बुढ़िया को अपनी गलती का अनुभव हो चुका था, बाबा के कृपा का भी अनुभव हो गया था। वह दौड़ करके बाबा के चरणों में गिरी, दंडवत करने लगी, बच्चे को लाई, आशीर्वाद दिलाई, बाबा से बैठने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि बस हो गया, अंतिम बार तेरे द्वार पर आया हूं, अब भाई मुझे दूर रहना है। देखो संत सम्मान से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, अपमान से खूब आनंद में हो जाते हैं। क्योंकि अपमान सहने से, तिरस्कार को सहने से अपने अहंकार का भी नाश होता है, अपने अहंकार का नाश होता है। बाबा माधव दास ने कहा कि आज के बाद तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा, और कह करके बाबा वहां से चले आए। बाबा के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। अंतिम घटना बाबा के मुक्ति का सुना दे, जब प्रसंग सुना रहे हैं 5-7 मिनट में। 9:46 हो गया है, अपने समय से वाणी को विराम भी देना है। 10 बजे से आपको लीला का भी दर्शन करना है। बाबा अपने अंतिम दिनों में पेचिस के रोग से पीड़ित हो गए। अब बार बार शौच होने लगा, बहुत बार शौच होने लगा। शौच करके आते, शुद्ध होकर के मंदिर में, तब तक फिर शौच जाना पड़ता। कई दिन बीत गए, बाबा को ऐसा लगने लगा कि कहीं मंदिर में ही शौच न हो जाए। बाबा ने सोचा कि जब तक बीमारी में लाभ नहीं हो जाए, रोग में लाभ नहीं हो जाए, तब तक के लिए मंदिर से दूर रहना ही ठीक है। ऐसा मन में विचार करके समुद्र तट पर चले आए, किनारे किनारे बहुत दूर चले गए। और इतना शौच हुआ, इतना शौच हुआ कि बाबा के शरीर का सारा पानी निकल गया, बाबा का शरीर मल मूत्र से सन गया, शरीर में चलने की भी शक्ति नहीं रही। निढाल होकर के बालू के रेत पर समुद्र के किनारे गिर पड़े। तब वहां जगन्नाथ जी का आगमन हुआ। जगन्नाथ जी स्वयं बाबा को उठाते हैं, समुद्र में ले जाकर के स्नान कराते हैं, बाबा के शरीर को साफ करते हैं, मलमूत्र आदि साफ करते हैं, बाबा के वस्त्र आदि धोते हैं, यहाँ तक कि बाबा की लंगोटी भी खोल करके धोते हैं। धो धा करके कपड़ों को सुखा करके बाबा को लंगोटी आदि पहना करके एक वृक्ष के नीचे लाते हैं, लाकर बैठाते हैं। प्यास से बाबा का गला सूख रहा था। भगवान शीतल गंगाजल प्रकट करके अपने हाथों से बाबा को गंगाजल पिलाते हैं। जब बाबा की कुछ चेतना लौटती है तो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु हम पर इतना पाप क्यों डाल रहे हो? आप तो जगत के नियंता हो, जगत के स्वामी हो, आप चाहो तो चुटकियों में इस रोग को नष्ट कर सकते हो। फिर हमारी सेवा करके, हमारे मल मूत्र आदि साफ करके आप मुझे कितने बड़े पाप का भागीदार बना रहे हो। मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? भगवान के चरणों में बिलखने लगे गिर करके। भगवान ने कहा कि हे माधव, मैं यही तो नहीं कर सकता, मैं प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता। यह रोग तुम्हारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, और भगवत प्राप्ति से पहले समस्त प्रारब्ध को नष्ट कर लेना है, समस्त कर्मों का फल भोग लेना है। जब प्रारब्ध नष्ट होगा तभी मुक्ति होती है, तभी भगवत प्राप्ति होती है। कहा कि अभी 15 दिन तुमको और इस रोग को भोगना है, भोग लो अभी, तो इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, और नहीं तो हम इसको रोक देंगे, नष्ट नहीं कर सकते हैं, रोक देंगे। लेकिन फिर इसी को भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना होगा। बाद में भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, अकारण ही कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। भगवान की कृपा हुई, करुणा हुई, और बाद में कृपा करते हुए भगवान ने कहा कि ऐसा करो माधव
कि तुम्हारा जो 15 दिन का रोग बचा है, इस रोग को जाओ, आज से तुम ठीक हो जाओगे और इस रोग को मैं भोगूंगा, तुम्हारे बदले में मैं भोगूंगा। यह बात जान लो, किसी का भी कर्म का जो प्रारब्ध है वो कोई नहीं नष्ट कर सकता, न संत नष्ट कर सकते हैं, न भगवंत नष्ट कर सकते हैं, और अगर नष्ट करेंगे तो उन्हें उसको भोगना होगा। बाबा माधव दास का जो रोग लिया भगवान जगन्नाथ जी ने, आज भी साल में 15 दिन भगवान भोगते हैं। रथ यात्रा के समय 15 दिन जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। अभी भी 15 दिन जगन्नाथ जी को राग भोग नहीं लगता है, औषधि दवा आदि का सेवन कराया जाता है कि पेचिस रोग में उनको लाभ हो जाए। पेचिस के रोग से 15 दिनों के लिए पीड़ित हो जाते हैं। तो प्रारब्ध कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान ने कृपा करते हुए बाबा माधवदास का रोग ले लिया, बाबा माधवदास ठीक हो गए। फिर बाबा माधवदास आजीवन जगन्नाथ जी का भजन करते हुए पुरी में अपना जीवन यापन किए और अंततः मुक्ति को प्राप्त किए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के चरणों में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अपनी मन की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को ठाकुर जी की ओर मोड़ना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा धर्म यही है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए। अगर भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो कितना भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, किसी काम का नहीं है। सब कुछ इसीलिए है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए। अब समय को भी देखते हुए, बहुत विस्तार न करते हुए आज जहां छोड़ रहे हैं 9:51 हो गया है। कल फिर यहां से कथा क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आए 2-4 बार भगवत नामोच्चारण, फिर वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज पंचम दिवस की कथा का विश्राम हो रहा है। जो भी मान ले कि आज प्रथम दिवस कथा आए हो, आज का विषय न समझ में आया हो, तो 5 दिवस की कथा YouTube पर अपलोड है। YouTube में आप जाकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वनांचल पीठाधीश्वर के नाम से आप सर्च करेंगे, 5 दिन की कथा आपको शुभानपुर की कथा प्राप्त हो जाएगी। नेटवर्क की कमी के कारण सीधे तो प्रसारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में वीडियो बना करके अपलोड किया जा रहा है। 4 दिन की कथा तो अपलोड है। आज की कथा भी रात्रि में अपलोड हो जाएगी, तो जो सुन न पाए हों प्रारंभ से, वह वहां से भी कथा को सुन करके क्रम में आ सकते हैं कि कथा क्या चल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति।